ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ये जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसे मेन चीजें होती क्या हैं अगर आप देखें तो इसमें पहला जो इसमें होता है, पहला एलिमेंट कौन है इसमें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला एलिमेंट है आपका कार्बन। तो कार्बन जो होता है, तो आपको कार्बन के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्बन हमारा जो होता है एक ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट होता है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है ये जनरली हमारे 4 बॉन्ड बनाता है। जनरली इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज फाउंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कार्बन के अंदर जो होता है, कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर तरीके से आपस में बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। जैसे कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है। तो हर तरीके से कार्बन आपका जुड़ता है। कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मतलब ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। दूसरी चीज, ये जो कार्बन होता है ये आपके sp हाइब्रिडाइज आपका हो सकता है कंपाउंड के अंदर, sp2 भी हो सकता है और आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। मतलब कार्बन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर sp हाइब्रिडेशन भी हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3 हाइब्रिडेशन भी हो सकता है। तीसरी चीज जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका Z इक्वल होता है 6। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका निकल के आएगा हीलियम 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 आपका हीलियम होता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करेंगे, इसको अगर ओपन करेंगे आप इसको, तो ये आपका हीलियम और आपका ये सेकेंड आपका 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल के अंदर हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों हमारे पेयर्ड हैं, और ये 2p ऑर्बिटल है, 2p2, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल हैं। तो ये जो होता है, जैसे नॉर्मली कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट जो होती है, अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो कार्बन के अंदर ग्राउंड स्टेट में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 2। कोवेलेंसी कितनी होगी आपकी, 2। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी इसकी 2 होती है। इसकी कोवेलेंसी 2 के जो एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, ये आपका आगे पढ़ेंगे। ये रीमर टीमर रिएक्शन एक होती है, और एक हमारी रिएक्शन है
कार्बिलमिन रिएक्शन, उसमें एज ए अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है। रीमर डीमर रिएक्शन, कार्बिलमिन। तुमको यहाँ लोन पेयर दिख रखा, जो उन्होंने पढ़ रखा होगा उनको ये एज ए लुईस बेस वर्क कर रहा लग रहा होगा, लेकिन लुईस बेस नहीं है, क्योंकि कार्बन की यहाँ ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दिखने के लिए ये दो एक लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। और कहाँ इसकी कोवेलेंसी 2 मिलती है, और आपका CH2 जो कार्बीन होता है, इसके अंदर मेथिलीन जो ग्रुप है, इसके अंदर भी इसकी कोवेलेंसी 2 होती है। तो नॉर्मल, लेकिन ज्यादातर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, किसी भी तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कार्बन के एक चीज और याद रखो, तो इसकी तो इतने पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ये चीज क्या रखिए मोस्टली केसेस में। और इसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, कैटनेशन कहते हैं। ये बहुत है, सबसे ज्यादा अगर पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट के अंदर कैटनेशन पाया जाता है तो वो कार्बन है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्लोरीन की होती है। तो ये सारी चीजें, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है आपका, सीजियम। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करके रखिएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया, तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि कोवेलेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंसी मतलब इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कोवेलेंसी की हो जाएगी। दूसरी चीज होती है, लेकिन कार्बन जब भी मोस्टली बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, एक्चुअली होता है क्या है, जब एक्साइटेड स्टेट होती है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 2p3। अब इसके अंदर अगर आप इसको अगर मान लो आप बनाओगे तो ये हीलियम, इसके अंदर आपका ये हीलियम, ये 2s1, तो 2s1 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p3, इसके अंदर आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो कोवेलेंसी इक्वल टू सहसंयोजकता इसको कहते हैं। कोवेलेंसी कहिए या सहसंयोजकता जो होती है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो ये बेटा कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस चीज को भी आप कार्बन के बारे में याद रखिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आपको कार्बन के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। और इसका मास नंबर जो जनरली होता है कार्बन का, जो मास नंबर आपका जो ए होता है, ये आपका जनरली हमारा 12 होता है। इसको कितना लेते हैं, 12। ये किसका, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप जो होता है, इसका न्यूट्रॉन भी आपके इसमें 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं। वैसे कार्बन के और कई सारे आइसोटोप भी पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारा जो आइसोटोप है 6C12 की बात कर, सबसे स्टेबल होता है। कार्बन के और आइसोटोप होते हैं, एक हमारा C14 होता है, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉसिल वगैरह होता है तो उसकी एज निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कोई भी अगर मान लो फॉसिल होता है, इसकी एज निकालने के लिए हम C12 का यूज करते हैं। कार्बन का एक और आइसोटोप होता है C13, तो ये भी याद रखिएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है हमारा, C12। ये मोस्ट स्टेबल आपका कार्बन का आइसोटोप। बाकी ये हमारा कैसा है, ये हमारा रेडियोएक्टिव। इस चीजों को आप याद रखिएगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, इस बात को मैं याद रखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, ये आपस में आपका रिंग बना सकता है, चेन बना सकता है, साइड कई सारे हर तरीके से आपका एटम बना सकता है। दूसरी चीज होती है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड जो होते हैं, ये वाटर में जनरली घुलते नहीं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे, वाटर में नहीं घुलेंगे। ठीक है, बहुत कम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और वो भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं उनका रीजन यही होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी आप याद रखिए कि लिख लीजिए जनरली ऑर्गेनिक, ये कुछ पॉइंट है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble in water, but some are soluble due to hydrogen bonding, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलते नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्युबल होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पानी से क्या क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड है, पानी में नहीं घुलेगा। क्लोरोबेंजीन पानी में घुलेगी नहीं। मेथनॉल घुल जाएगा, उसका रीजन क्या है, पानी के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथेनॉल घुल जाएगा। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारा NH बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो, ठीक है, HF बॉन्ड हो। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, ये पानी के साथ घुल जाते हैं। NH बॉन्ड होना चाहिए, OH बॉन्ड होना चाहिए, HF बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड हमारे पानी में घुलेंगे। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो इस चीज को आप याद रखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पानी में जनरली नहीं घुलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड के अंदर क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट याद करिएगा कि ऑर्गेनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको आप दिमाग में रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने मतलब कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पोर्शन, और एक हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका ये पोर्शन जो होता है, ये मोस्टली आपका एक हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है, इसको हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। याद रखिए, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोफोबिक, और ये पोर्शन कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी के अंदर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलने नहीं देता है, घुलने से रोकता है। जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन हो पोर्शन होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसकी पानी के अंदर उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। ये भी याद रखिएगा, जितना बड़ा ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड के अंदर, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन का पोर्शन होगा, उतनी पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, ये जो होता है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये हमारा क्या है, एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एक्टिव पार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जनरली हमको दो चीजें आपको ढूंढने को मिलेंगी। एक आप याद रखिए आर ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। एक हमारा दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो दो चीजें आप ध्यान रखो। एक्टिव, एक हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी पे हमारी जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज and most of physical properties। तो ये इस पे आपकी डिपेंड करती है, तो इस पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी और मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस पे आपके डिपेंड। एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड की इसे फंक्शनल ग्रुप पे आपकी
डिपेंड करती है। एक तो पोर्शन आप ये याद रखिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and its derivatives. Organic chemistry is the study of hydrocarbon and their derivative. Organic chemistry क्या है, स्टडी है किसकी, हाइड्रोकार्बन की और उनके डेरिवेटिव की। जैसे हम लोग बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये एक पॉइंट है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, जैसे ये CH4 है, इससे हम एक H हटा लें, ये आपका क्या बन गया, CH3। इसको क्या कहते हैं, मेथिल ग्रुप। तो ये हमारा मेथिल ग्रुप है। अब इस मेथिल ग्रुप से हम कुछ भी जोड़ दें, अगर इस मेथिल ग्रुप से हम OH जोड़ दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल कहेंगे। अगर इस कंपाउंड से हम लोग क्लोरीन जोड़ दें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड। तो देखो हम लोग इतना पोर्शन सेम ले रहे हैं। अगर हम CH3 यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, CHO जोड़ दें तो ये क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा के किसी हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दे तो उसकी बेसिस पे हम कंपाउंड का नाम रख लेते हैं। तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो तो उसकी बेसिस पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो ही पार्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन, जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो उसके सॉल्युबिलिटी में मतलब पानी, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होने देता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। सेकेंड जो होता है आपका, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोग याद रखिए। एक तो आपको कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी हम लोग देखिए, फिर अब हम लोग कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया। ऑर्गेनिक वर्ड जो है हमारा, ये ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिज्म से आया है, और ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिक मतलब होते हैं लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड डिराइव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो ऐसे कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से डिराइव होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्लोरोमेथिल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड जो होता है क्लोरोमेथिल बोल सकते हो, देखिए मेथिल क्लोराइड बोलो, क्लोरोमेथेन बोल सकते हो। कायदे में देखा जाए अगर आईयूपीसी, क्लोरोमेथिल नहीं क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं, क्योंकि आईयूपीसी नेम क्या होगा उसका, क्लोरोमेथेन होगा। समझ में आ गया। तो आईयूपीसी नेम क्या होगा, क्लोरोमेथेन होगा, क्लोरोमेथिल नहीं बोल सकते। या इसको मेथिल क्लोराइड कह सकते हो कॉमन नेम में। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से डिराइव है। तो इनको क्या कहते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये आपके प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल, ये obtained from plant and animal। भाई देखिए हमारी बॉडी जितनी बनी है ये किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, फैट से बनी है। तो हम लोग प्रोटीन फैट ये सब क्या है, ऐसे हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जितना प्रोटीन है फैट है तो ये हमारे कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, ऑर्गेनिक। तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन ये जितने भी होते हैं सारे कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल ओरिजिन के होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्लांट एंड। फिर इनके बाद एक जो कुछ एनसीईआरटी में कुछ बातें दे रखी हैं उनके बारे में याद रखिएगा। जैसे पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सेंसाइज नहीं कर सकते, लैब में सेंसाइज नहीं कर सकते। ये बात किसने कही थी, बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी थी, बर्जीलियस की इतना पॉइंट याद रखिए, बर्जीलियस जो थे, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सेंसाइज नहीं कर सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सेंसाइज नहीं कर सकते। तो पहली बात तो याद रखिए, किसने दिया था, बर्जीलियस ने। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कोई या तो प्लांट से ओरिजिनेट कर सकते हैं या तो एनिमल से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सेंसाइज्ड इन द लैब। तो पहली ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी इसने, बर्जीलियस ने। उसके बाद बर्जीलियस के बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए, एक फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर जो साइंटिस्ट आए थे, एफ वोलर, डब्ल्यू वोलर। तो इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक, स्पेलिंग देख लेना बेटा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था लैब के अंदर। तो ये क्या हो, फ्रेडरिक वोलर, इसने क्या बनाया, यूरिया, यूरिया बनाया। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in the lab, synthesized in the lab। इसको पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था लैब। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं NH2CONH2, ये यूरिया होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज 46% होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या है, यूरिया एक क्या होता है, ये फर्टिलाइजर होता है, ये भी याद रखिएगा, फर्टिलाइजर है। तो ये बनाया गया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना था। और इन्होंने ही, फ्रेडरिक वोलर ने ही क्या किया था, कैंसिल किया गया इस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी को। देखो बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में बना दिया। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक वोलर ने ही इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी को कैंसिल किया था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी इज कैंसिल्ड बाय फ्रेडरिक वोलर। वाइटल फोर्स theory is cancelled by फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को कैंसिल किया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, यूरिया। कैसे बना था, ये अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया था, और हीट करने से ये आपका चेंज हो गया था NH2CONH2, NH2CONH2। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें कोई नया रिएक्टेंट तो है नहीं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, उससे ये अमोनियम साइनेट, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे ये हमारा कैसा कंपाउंड बन गया, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिया। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा।
तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड द लैब इज द यूरिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में क्या बना था, यूरिया सिंथेसाइज किया गया था। किसने सिंथेसाइज किया था, फ्रेडरिक होलर ने सिंथेसाइज किया था। ठीक है, कैसे सिंथेसाइज किया, अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे धोखे से। अमोनियम साइनेट हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से यूरिया बन गया। पहले यही मानते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है याद रखिएगा, वहां निकालने की दिक्कत नहीं, निकालने में दिक्कत होती है। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 60, निकाल भी सकते हो लेकिन निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। एसिटिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। तो इनको कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यूरिया पे मोल निकालने के लिए, जिसका मॉलिक्यूलर मास याद रखिएगा यूरिया का 60 होता है। फिर सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कौन, उसके बाद कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in the lab, second organic compound synthesized in the lab, ये क्या था हमारा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका, एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं, या इसको एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। एक पॉइंट और याद रखना बेटा, जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाए गए थे, खोजे गए थे, वो एसिड ही था। ये भी याद रखिए, मतलब पहले नेचुरली जो होता था एसिड मिले थे, तो एसिटिक एसिड याद रखिए। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनसाइड द लैब, और ये क्या था हमारा, मीथेन, CH4। एसिटिक एसिड को किसने बनाया था, इसको कोल्बे ने बनाया था। और मीथेन को किसने बनाया था, बर्थिलॉट ने। तो बर्थिलॉट ने बनाया। तो हमारी बेटा लाइव क्लास जो है MWF में हुआ करेगी, ठीक है। और ये हमारा टाइम रहा करेगा 9 बजे। आज तो मैं इसको नहीं 9 बजे स्टार्ट कर पाया, लेकिन MWF में 9 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम ऑर्गेनिक को कवर करेंगे भी। तो आगे जैसे ही ऑर्गेनिक कवर करेंगे फिर कवर हो जाएगी, फिर इनऑर्गेनिक। क्योंकि प्रेजेंट में नीट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो ऑर्गेनिक हमारी कवर हो जाएगी, इनऑर्गेनिक इसके बाद कवर कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं। तो अब इतना भी हमारा लाइव क्लास होगा वो आपका 9 PM से स्टार्ट हुआ करेगा MWF में। तो उसको आप ध्यान दें, इसको जुड़े तो लाभ मिलेगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया था एलिमेंट से। अगर कोई पूछ दे एलिमेंट से एसिटिक एसिड बनाया, और बर्थिलॉट ने क्या बनाई, मीथेन बनाई। तो ये कुछ पॉइंट आपके याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर जल्दी घुलते नहीं है, अगर घुलेंगे तो उसका रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉइंट याद रखिए, जनरल पॉइंट है, बहुत यूज होता है। दूसरा, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का। और कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो ये याद रखिएगा। तो इतनी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और बातें हम लोग बात करेंगे। तो कार्बन जो होता है, इसका अगर कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर मान लो 4 निकल के आ जाए, तो आपका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। जैसे CH4 की अगर स्ट्रक्चर देखोगे, C है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ H। टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो 4 बॉन्ड टोटल बना रहा है। तो कितने बॉन्ड पेयर है, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। तो हम लोग क्या करना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करना है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर मान लो 2 निकल के आ जाए तो sp, 3 निकल के आ जाए तो sp2। ये चीज याद रखिएगा। जैसे मान लो CH3 CH3, इसमें अगर कार्बन का हाइड्रेशन पूछे तो आप क्या निकालेंगे, C इधर H इधर H इधर H, C इधर H इधर H इधर H। तो यहाँ हाइड्रेशन को क्या निकाले, देखो चारों तरफ बॉन्ड पेयर निकालो, 1 2 3 4। तो 4 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, sp3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, चारों तरफ बॉन्ड पेयर निकालो, तो 4 बॉन्ड पेयर है कितना हो जाएगा, sp3।
तो इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाल के, तो आराम से हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे मान लो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर कार्बन पे हाइब्रिडेशन पूछे तो आपका C डबल बॉन्ड, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, तो कितने बॉन्ड है देखिए, बॉन्ड पेयर कितने हैं। बस यहाँ याद रखिएगा, जब हाइब्रिडेशन निकालते समय हम लोग डबल बॉन्ड को भी एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। हाइब्रिडेशन निकालते समय हम डबल बॉन्ड को भी एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। तो कितने बेटा बॉन्ड है यहाँ पे देखिए, 1 2 3, तो 3 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कौन सा निकल के आएगा, sp2। अब ये दोनों का काउंट होगा 1 2 3, तो आपका क्या होगा, sp2। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाल के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडेशन हम निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाल के आप कंपाउंड में हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे आराम से। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH2 और ये CH, और आपका डबल बॉन्ड, और ये मान लो CH। ऐसे अगर मान लो हाइब्रिडेशन पूछे तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम निकाल लेंगे तो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो C, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तीनों हाइड्रोजन स्थिति में, कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखिए। कार्बन टेट्रापोडा है, कार्बन जैसे नहीं, टेट्रापोडा जो होते हैं, कार्बन टेट्रापोडा होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 से कम बना रहा है तो अनस्टेबल होगा, 4 से ज्यादा बनाएगा तो अनस्टेबल होगा। 4 से ज्यादा में तो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 4 से ज्यादा कभी कार्बन बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये C इधर, और इधर ये H, इसको स्ट्रक्चर को ओपन कर लो समझने के लिए। फिर C इधर H, और डबल बॉन्ड C इधर H, इधर H। तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, अब देखो हाइब्रिडेशन निकालना कितना आसान है। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है नीट वगैरह में हाइब्रिडेशन का। तो देखो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालो। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, यानी इस 4 बॉन्ड है, चारों तरफ चलोगे क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज, जितने चारों तरफ घूमिए, किसी एटम पे जितने आपके बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो उससे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना है, 4 है, तो इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। जरा इस पे, अब मैंने ये बता रहा हूँ, जब भी आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड मान के करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने बेटा बॉन्ड पेयर हैं, इस पे देखो चारों तरफ, एक ये एक ये। ट्रिपल बॉन्ड को भी आप, मतलब आप एक बॉन्ड पेयर मान के चलेंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ कितने बॉन्ड है, 2, इसके एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, या तो इसमें हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp। यहाँ पे देखो एक ट्रिपल बॉन्ड ये, या आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक आपका 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3। यहाँ जरा देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कह लो या 3 बॉन्ड पेयर कह लो, तो ये कितना निकल गया, यहाँ sp2। यहाँ बेटा देखो 1 2 3, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, sp2। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखो मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें या तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, या तो sp2 होगा, और या तो आपका sp होगा। इससे ज्यादा जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। अब इसी कंपाउंड में एक तो ये चीज पूछी जाती है, हाइब्रिडेशन निकलवा लेंगे आपसे, ठीक है, कि किस कार्बन एटम पे कौन सा हाइब्रिडेशन है। दूसरा आपका एक चीज और निकलवा सकते हैं इसमें, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालो, ठीक है, तो आप पहले नंबर में पाई बॉन्ड काउंट किया करो, कि नॉर्मली आपका एक ही, उसी से ऑप्शन फंस जाता है। तो आप पहले पाई बॉन्ड को निकालना, पाई बॉन्ड थोड़े कम नंबर में होते हैं तो पाई बॉन्ड आसानी से निकल आते हैं। तो यहाँ देखोगे कितने पाई बॉन्ड है, देखो भैया इसमें, तो इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड की बात करोगे तो भैया जहाँ ट्रिपल बॉन्ड देखो, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल, सिग्मा हमेशा एक ही होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, अगर ट्रिपल डबल बॉन्ड है तब एक सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई।
तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो पाई बॉन्ड की निकालोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, देखो बेटा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल है तो सिग्मा ही होगा। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक दो, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, और यहाँ देखो एक सिग्मा है तो एक पाई हो जाएगा, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3। और बाकी बचे तो क्या हो जाएंगे, सिग्मा। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सिग्मा कितने हो जाएंगे आपके। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने को पूछ सकता है, तो पहले आप पाई निकालिएगा फिर आप सिग्मा निकालिए। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो डबल बॉन्ड जब होगा, देखो सिंगल होगा एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा, अगर सिंगल होगा तो सिग्मा ही होगा। डबल है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल होगा तो उसमें आपका एक सिग्मा 2 पाई। तो ये चीज याद रखिए। जैसे मान लो कुछ और कंपाउंड देख लो, अगर आपसे पूछ दे, जैसे ये कंपाउंड मान लो ऐसे दिया है, अब इसमें अगर पूछ दे तो कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालो और पाई बॉन्ड निकालो, ठीक है। और आपके सिग्मा बॉन्ड निकालो, अगर मान लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो ये कितने होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। देखो अगर आपका पाई बॉन्ड की बात करो, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो भैया जहां डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर आप देखें इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो सिग्मा कितने, और डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो यहाँ 1 2 3 हो जाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा कितने होंगे, सिग्मा की बात करेंगे तो देखो भैया कार्बन कितना होता है, कार्बन का टेट्रापोडा है, कार्बन टेट्रापोडा हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, न 4 से कम न 4 से ज्यादा बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, या तो आप 4 से ज्यादा बनाएगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। बाकी अगर बात करोगे तो यहाँ सी होगा, हर बेंजीन में क्या है ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जानते हो, यहाँ एक एच होगा, सी यहाँ एक एच होगा, यहाँ एक एच हो जाएगा, यहाँ एक एच हो जाएगा, यहाँ एक एच हो जाएगा, और यहाँ एक एच हो जाएगा। तो भैया सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अगर आप देखें तो सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए और 6 ये हो जाएंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 12। तो बताओ बेटा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब बताओ बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 24, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा आपसे जा सकता है। तो दूसरी चीज, तो इस तरह कोई क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन पूछ सकता है, सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, पाई बॉन्ड पूछ सकता है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। और देख लो, जैसे मान लो CH3CH, ठीक है, यहाँ OH, और यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH2C डबल बॉन्ड O, और आपका CH, और यहाँ पे O, और ये CH। इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, पहली बात तो सारे एटम पे हाइब्रिडेशन निकालिए, ठीक है, सारे एटम पे हाइब्रिडेशन निकालिए, फिर सिग्मा बॉन्ड निकालिए, पाई बॉन्ड। हम एक बार और आपको फिर बताएंगे, हमारी लाइव क्लास ऑर्गेनिक की हुआ करेगी MWF में, 9 बजे से स्टार्ट होगी क्लास, कोशिश करेंगे 9 से 9:30 तक, अब 9 से 10:30 तक आपको पढ़ाया करेंगे रात में। MWF में होगी मंडे वेंसडे फ्राइडे, ठीक है। तो आगे जैसी होगी तो आपको देखते रहिएगा। तो देखो बेटा, इसको अगर मान लो स्ट्रक्चर को, कार्बन हमेशा टेट्रापोडा है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा बनाएगा तो अनस्टेबल होगा। तो आप इसको देखो ओपन कर लो, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे तो भैया देखो, अगर आप ओपन करो कार्बन 4 बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन इसी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ, तो इसको क्या करो ओपन करो, C, ये 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, फिर ये C, इधर H, इधर आपका O, ऑक्सीजन बेटा डाइवेलेंट है, ये ऐसे, फिर आपका ये C डबल बॉन्ड O, और ये C, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ C, यहाँ H, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे CH2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ H, और फिर आपका O, फिर आपका C, इधर H, इधर H, इधर H। आप पहले नंबर में क्या करो, हाइब्रिडेशन निकालो। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे,
तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करो। तो कितने बॉन्ड हैं देखो, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा आपका sp3। कितना हो जाएगा आपका sp3। यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4, चारों तरफ काउंट करो, चारों तरफ जितने बॉन्ड निकल आए उसी तरीके से हाइब्रिडेशन देख लीजिए। तो इसका भी कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3। तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है या 3 बॉन्ड पेयर मान लो, तो यहाँ कौन सा होगा बेटा, sp2। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4, तो यहाँ कौन सा है आपका sp3। यहाँ देखो 1 2 3, तो कौन सा है sp2। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा हो जाएगा आपका sp3। और यहाँ कौन सा हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। इस तरीके से हमने सारे कार्बन पे हाइब्रिडेशन निकाल लिया। अब अगर मान लो उससे ऑक्सीजन पे पूछ दे, तो आप जानते बेटा ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन होता है। कौन सा है, उससे T4। तो ये आपका ग्रुप 16 से, इसके नीचे बेटा एक और एलिमेंट होता है लिबरमोरियम, तो ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ये ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, 6। तो ऑक्सीजन के अंदर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बेटा बताओ 6 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, इधर शेयर हो गया इधर शेयर हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचने से क्या हो जाएंगे, ये आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ देखो बेटा, तो इसमें भी बेटा, इसमें देखो 1 2, यहाँ 2 लोन पेयर हो गए, यहाँ भी देखो बेटा 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा निकल के आएगा, यहाँ बेटा sp3 निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो आपकी एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, यहाँ sp2। ठीक है बेटा, यहाँ भी sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका sp3, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो, यहाँ कौन सा हो जाएगा, sp3। इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। पाई बॉन्ड अगर पूछे तो पाई बॉन्ड कितने निकालेंगे, पाई बॉन्ड देखो एक यहाँ पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पाई बॉन्ड, 2 आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और लोन पेयर कितने होंगे आपके, लोन पेयर अगर पूछे कंपाउंड के अंदर 2 2 4 और 2 6 2 8 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी आपसे पूछे तो इस तरीके से आप करते रहिएगा। चलिए, तो अगली क्लास आपकी जो होगी मंडे को हम लोग ऑर्गेनिक के और कुछ टॉपिक के डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो आप जुड़िए, आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन आप तब भी आप जुड़े रहें। और आपको MWF में हम लोग ऑर्गेनिक की लाइव क्लास लिया करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, ओके बेटा।